नमस्कार। एक श्लोक है, कुरंग मातंग पतंग भृंगः मीना हता पंचभिरेव पंचः एकः प्रमादे शकतं न हन्यते या सेव्यते पंचभिरेव पंचः सा शकतं किम न हन्यते। नयन भटके हर एक रूप पर, चित्त फिसले हर एक स्वरूप पर, क्षणिक सुख की दौड़ लगे, जीवन उलझे अपने भोग पर। कामी भाव उठे लहरों सा, लंपट मन बन अंधियारे सा, जो अपना है वो पीछे छूटे मोह के जकड़न से। कष्ट में शुक्र आ विराजे, मन के घोड़े बेकाबू होकर भागे, इच्छा की ज्वाला तीव्र प्रखर, संयम टूटे विवेक भी त्यागे। स्पर्श अधूरा रस अधरों में, कलिका पहले ही मुस्काए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। समझ तो गए होंगे आप लोग। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र छठवें घर में प्रवेश करने वाले हैं। डेट बता दो तो शुक्र महाराज 26 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 19 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। जो छठवां घर है ना, वो चित्त वृत्तियों को चंचल करता है। मधु बिना मन मतवाला, रंग बिना ही राग निराला। यहां पे जो चीजें आपकी हैं उसमें आप खुश नहीं होते, जो चीजें आपकी नहीं है वो आकर्षित करती हैं। जैसे ज्येष्ठा वालों के एक साथ है, अनुराधा वाले अपनी चीजों में संतुष्ट रहते हैं। ज्येष्ठा वालों को दूसरे के घर की पनीर, लौकी पनीर लगती है। आप सर्च कर लीजिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कहिएगा। हाँ, हो सकता है 15-20% लोगों के साथ ना हो, लेकिन ये नेचर है भाई। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो भैया, मूल चीजों को कभी नहीं छोड़ सकते। इंद्र का नक्षत्र है, और इंद्र क्या है? भोगी है, इंद्र कामी है। इंद्र को सदैव की दूसरों की अपनी अच्छी नहीं लगती, दूसरों की अच्छी लगती है। तो जो नेचर है वो नेचर का प्रभाव आपके अंदर आएगा। उसको आप काबू कर लें, कम ज्यादा कर लें, ये बात अलग है, लेकिन प्रभाव तो आएगा। तो शुक्र जले जो मेष अंगन में, रस ठहरे बस स्पंदन में। यहां पे वासनाओं का जाल गहराएगा, संबंधों में विष भी बाद में समाएगा। हंसता चेहरा भीतर से खाली खाली होगा, और सुख के बदले दुख ही पाएगा। शुक्र यहां परीक्षा लेगा, भोग का भी रोग का भी। भोग ज्यादा करोगे तो रोग दे देगा, खुद अपना पतन करा देगा। खष्टम का शुक्र कहे पुकार, वासनाओं में डूबोगे तो जाओगे हार। संयम ही है असली श्रृंगार। एक पंक्ति में अक्सर बोलता हूं, बोल गया, अभी याद आ जाएगा। मन को दृढ़ करना सीखिए, हर जगह भागोगे तो हार जाओगे। शुक्र छठवें में इस तरह की चीजें देता है। मन अगर मयूर होगा, मन मृग जैसा होगा, तो फिर रोना पड़ेगा। ठीक है। सीमा रेखा का अगर परित्याग करोगे तो एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। छठवें का शुक्र इस तरह की चीजें देगा। इसलिए अपने मोह को वासना का स्वरूप मत बनने दीजिएगा। प्रेम को वासना के कीचड़ में मत कलंकित होने दीजिएगा। और आजकल का जो समाज है, उसमें जो समाज के ठेकेदार हैं वो खुलेआम कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहो। कला है मगर गंध है वासना की। कैसा युवा छात्र, ये मिलना मिलाना। देखिए, समाज आपका है, हमारा है। आप शादी करके, सबको पता है एक लड़का लड़की शादी करने के बाद क्या करते हैं। जो लोग विवाह मंडप में हैं उनको सबको पता है कि अगला कर्मकांड क्या होगा। लेकिन एक नियत समय, नियत स्थान, निश्चित स्वरूप दे दिया जाता है।
तो छठवें का सुख निश्चित स्वरूप नहीं देगा, आपके दूसरे के दो के बीच में तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर करेगा। इसलिए मेरी बात समझना, मेरी बात मानना, सारी नहीं कुछ बातें तो मान लेना, आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। सारे दोस्तों को घर के अंदर तक मत आने दो, लिमिट रखो। कुछ को रोड पे मिलो, कुछ को फोन पे ही बात करो, कुछ को गेट पे मिलो और कुछ को डाइनिंग रूम में बैठने दो। बेडरूम तक दोस्ती नहीं जाती, बेडरूम तक रिश्ते नहीं जाते, नहीं। बेडरूम आप पति पत्नी के लिए और छोटे बच्चों के लिए। पता लगा मैं देखा कि सीधे दोस्त आए बैठ गए, नहीं सर, नजर है, नजर का कसूर है, वो तो जाएगी। कला है मगर गंध है वासना की, कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए मूल बात पे आते हैं। 5 मिनट के वीडियो के बाद मूल बात पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ वीडियो देखेंगे तो इस तरह की चीजें आपको जीवन के साथ मिलेंगी, क्योंकि ज्योतिष एकांगी नहीं है, ज्योतिष सर्वांगीण है। ज्योतिष विषय ही नहीं भविष्य वांचने का, ज्योतिष तो विषय है जीवन जीने का। ज्योतिष विषय है सारी चीजों को निर्धारित करने का, कहाँ पे कौन सी सीमा रेखा है। हमारे यहाँ जो प्रथम देव है ना ब्रह्म जी, उनके 4 मुख थे। एक मुख उनका हरण कर लिया गया, काट दिया गया। मुख काट दिया गया मतलब चारों दिशा देख सकते थे। उन्होंने त्रुटि की एक दिशा का ज्ञान, मंत्रालय छीन लिया गया, मतलब 4 मंत्रालय हैं, एक मंत्रालय छीन लिया गया। तो अगर भटकोगे अटकोगे तो बाद में पिटोगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, विदेश से अच्छा है। शत्रुहंता योग यहाँ पे शास्त्रकार कहते हैं कि बनता है, लेकिन बनता उनता नहीं। जब शुक्र स्वग्रही हो, शुक्र अष्टम का स्वामी हो, शत्रुहंता योग बना देगा। यहाँ पे शुक्र सप्तमेश है, इसलिए शत्रुहंता योग नहीं बनेगा, शत्रु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई। तो जो लोग आपके पति पत्नी के बीच में तीसरा दखलंदाजी करता है, दोनों का हित शुभचिंतक है। अगर कोई व्यक्ति सबके लिए अच्छा है, वो बहुत ही कमीना है। आप सबके लिए अच्छा नहीं हो सकते भाई। एक पक्ष तो होगा, दोनों थोड़ी ना होगा। दोनों होगा तो इसका मतलब राधे राधे, मैं नहीं कहूंगा। तो यहाँ पे इस तरह की चीजों को समझिएगा। मधु के चाहत में भटक रहा, पर रस का स्रोत विफल होगा। लंपट योग बन जाता है। यहां लंपट योग की अपेक्षा मैं ये बोलूंगा कि तीसरे व्यक्ति के दखलंदाजी ना होने दें। अश्विनी में कोई दिक्कत नहीं है, भरणी में होगा। कब होगा? भरणी। भरणी बहुत गजब का नक्षत्र है। आप नक्षत्र के अनुसार अपने ज्ञान के दीपक को जलाना चाहते हैं, जीवन को डिकोड करना चाहते हैं, रिश्तों को समझना चाहते हैं। आप देखें घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों में से 2 लोगों से आपकी पटरी खाएगी, 2 लोगों से बिल्कुल छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाएगी। क्यों? नक्षत्रों की कनेक्टिविटी। नक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो नक्षत्रों को कैसे तालमेल बैठा है, क्योंकि जिंदगी है ना, लेकर तो चलना पड़ेगा ना। बच्चे हो गए तो कहा पड़ोसी को छोड़ दोगे? यही सारी चीजें आपको नक्षत्र के क्लासेस में सिखाई जाएंगी। सीटें सीमित हैं, ऐसा नहीं हमने एक निश्चित संख्या कर रखी है, क्योंकि नक्षत्र क्लासेस ले रखे हैं तो 50 नहीं है, काफी कम है। तो लगभग 50% आ गए हैं। 50% जो बचे हैं, अगर आना है तो प्लीज वेलकम। 5-6 तारीख तक आ जाइएगा, उसके बाद मत आइएगा। 12 से क्लासेस स्टार्ट है। तो शुक्र महाराज सुंदरता देंगे, शुक्र अट्रैक्शन देंगे, शुक्र आपके अंदर चार्मिंग देंगे, आपके अंदर वो तत्व देंगे जिससे आपकी एनर्जी ज्यादा खिले, आप सुंदर दिखेंगे। इस समय आपके चेहरे पे एक अजीब सा आकर्षण होगा, वो लोगों को खींचेगा। विपरीत लिंगी आपके प्रति संवेदनशील होंगे, आपसे बात करने के इच्छुक होंगे, चाहत बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगी। विरोधी भी आपको प्रेम कर लें तो आश्चर्य नहीं करिएगा। 6वें के शुक्र को कुछ ऐसा ही शास्त्रकार कहते हैं, उसकी मैं यहाँ पे चूंकि मंच बड़ा है व्याख्या नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीजें होंगी। भरणी देता सब कुछ है लेकिन मिलता कुछ नहीं, रीता रीता खाली खाली, 2 मिनट की जिंदगी मैगी बन जाती है। तो और ऐसे होता है चोरी के प्रेम में, चोरी के प्रेम में अक्सर ऐसा होता है। तो भरणी में प्रेम मिलेगा लेकिन रीता रीता खाली खाली। कृतिका काट देगा, कृतिका प्रसादम वितरयामी करेगा।
क्योंकि कृतिका में कर्मकांड पता चल जाएंगे। मघा नक्षत्र में केतु महाराज 29 मार्च से मूव कर रहे हैं, चंद्र भी यहीं रहेंगे। ये जीवन साथी के सुख का है, जीवन साथी से चतुर्थ उसके सुख का है, उसको उसके सुख से ना अलग किया जाए। अगर सुख से अलग किया गया तो प्रसादम वितरयामि डेफिनेटली होगा। अब ये अलग बात है कि चोट लगने के बाद लोगों से पूछो भैया कैसे लगा, बोले कुछ नहीं, बाथरूम में गिर गए थे। सबको पता है कहाँ गिरे थे, कहाँ प्रसाद मिला है। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे बन सकती है बनाए चलिए। तो क्या करें, चित्त वृत्तियों को कंट्रोल करो। ठीक है, ये क्षणिक सुख है, कुछ मिलता है क्या? भोग से मन कभी तृप्ति होता है क्या? ये तो वो आग में घी जैसा है, जितना डालोगे भोग से मन नहीं भरेगा। दूसरों की नहीं, प्रश्न नहीं उठता, आप नष्ट हो जाएंगे। राहु उन्हीं को सपोर्ट करता है जो गलत तरीके से भले पैसे आप कमा रहे हो, लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है तो राहु आपको बहुत ऊपर उठाएगा। अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो राहु ऊपर उठाएगा, ड्रप से नीचे दबा देगा। इसलिए चरित्र की रक्षण, चित्र और चरित्र दोनों को साफ सुथरा रखेगा, एक दाग बहुत दूर तक दिखाई देगा। तो द्राम द्रीम द्रम सा शुक्राय नमः। लिमिटेड लोगों से मिलिए, लिमिटेड लोगों को घर में बुलाइए, क्योंकि इस समय एनर्जी ज्यादा होगी। तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसका मिलना वाजिब नहीं है, तो किसी थर्ड व्यक्ति के साथ बैठ के बात करिए। अवरोध होना चाहिए ना, खाना खजाना सनाना, ये तीनों पर्दे में रहने की चीजें। आजकल हम इन तीनों को मार्केट में लाए हैं। बाहर जाएंगे खाना खाएंगे, जाएंगे बाहर पिक किए व्हाट्सएप पे डालेंगे, स्टेटस लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह की चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि केतु जीवन साथी के सुख को छीन लेगा। और जीवन साथी का सुख कौन है? आप है ना, है जीवन संगनी है, जीवन साथी, जो भी वर्ड यूज कर लीजिए। इसलिए यहाँ पे बहुत सावधानी के साथ चलना है। आगे सूर्य नारायण भी आ जाएंगे, सूर्य देव भी यहीं पे रहेंगे शुक्र के साथ। सूर्य शुक्र की युति जानते हैं क्या बोलते हैं? खाया पिया एक नहीं, गिलास टूटी 9-9। सूर्य शुक्र की युति में आपने किसी को स्माइल भी दिया ना, पकड़े जाओगे। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है, व्यापार करिए, पैसा कमाइए दबा के। छठवें के शुक्र लग्जरियस लाइफ के लिए अच्छे होते हैं, पैसा खूब देते हैं। तो आनंद के साथ पैसा कमाइए। हमारी मंगलमय शुभकामना। ओम द्राम द्रीम द्रम सा शुक्राय नमः। जीवन साथी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अंत के क्षण में कितना भी झगड़ा कर लो पति पत्नी, अंतिम अवस्था में बेटा को बहू ले जाएगी और बिटिया को दामाद ले जाएगा। आप दो लोग ही बचेंगे, एक दूसरे को ताने देने के लिए, एक दूसरे को सुनने और सुनाने के लिए। इसलिए एक दूसरे का ध्यान दीजिए, प्यार कीजिए एक दूसरे को। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।